राजा स्वयंभव प्रताप सिंह महाराज महल की सभा में बैठा हुआ था। सभा में एक शोक सा छाया हुआ था। सेनापति को बुलाया जाए। महाराज के आदेश पर सैनिक गए और सेनापति तक महाराज का संदेश पहुंचाया गया। आदेश मिलते ही सेनापति सभा में उपस्थित हो गए। महाराज की जय हो। कितने सैनिक? जी महाराज। कितने सैनिकों के प्राण लिए उस मायावी ने? हम 50 से भी ज्यादा। उन सभी के शवों को उनके घर भिजवा दीजिए और उन्हें बताइए कि आज से उनके परिवार का सारा दायित्व हम पर है। अब आप जा सकते हैं। महाराज की बात सुनकर सेनापति कुछ सकुचा गया। महाराज, क्या अब सेना को तैयार नहीं करना है युद्ध के लिए? कैसा युद्ध? वो युद्ध जिसके प्रारंभ होने से पहले ही हम उससे हार चुके हैं। महाराज की बातें सभा में बैठे किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी, जिस पर सभापति ने आपत्ति व्यक्त की। आप राजा हैं महाराज। राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है। यदि आप भी ऐसी बातें करेंगे तो प्रजा किस पर विश्वास करेगी? हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए महाराज। आप भी जानते हैं कि वो मायावी भूल से रत्न का एक छोटा हिस्सा महल में ही छोड़ कर गई है। हम उसकी सहायता से अब भी युद्ध में विजय पा सकते हैं। आप भूल रहे हैं सभापति जी कि युद्ध रणभूमि में नहीं हुआ, युद्ध महल में हुआ है। एक ऐसा युद्ध जिसमें राजा होते हुए भी हमें तलवार उठाने तक का समय नहीं मिला और हम युद्ध हार गए। और वो एकमात्र व्यक्ति जो उस युद्ध में हमें विजय दिला सकता था, उसकी भी हत्या कर दी गई। क्या आपने कल उस मायावी के शब्द नहीं सुने? वो हत्या कर चुकी है हत्या की, इस महल की रक्षक। और आप चाहते हैं मणि का वो हिस्सा भी हम युद्ध के लिए बाहर निकालें, ताकि वो भी उस मायावी के हाथों लग जाए और वो ये युद्ध जीत जाए और सर्वशक्तिशाली बन जाए। कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। यदि हमारे हाथों में शक्तियां होती तो प्राण ले लिए होते हमने उस मायावी के, किंतु युद्ध कला में निपुण होने के पश्चात भी हम उसके आगे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। आज अंजेरी के महाराज एक शक्तिशाली मायावी के आगे खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। ऐसा राजा कैसे अपनी प्रजा की रक्षा करेगा? वो चाहे तो अभी इसी क्षण अंजेरी को ध्वस्त कर दे और हम कुछ भी न कर पाए। तो क्या कोई मार्ग नहीं उस दुष्ट मायावी को रोकने का? आप नहीं जानते सभापति कि हम कितने आतुर हैं। हम कितने अधिक आतुर हैं उस मायावी के प्राण लेने के लिए। वो मायावी कुल जो वर्षों से अंजेरी की और अंजेरी के इस महल की रक्षा करते आया है, आज उन्हीं मायावी के उत्तराधिकारी ने हमारे साथ इतना बड़ा छल करने का दुस्साहस किया है। आज अंजेरी के रक्षक ही अंजेरी के भक्षक बन चुके हैं। अब एक ही मार्ग है, वो मायावी हमारे समक्ष आए, या तो वो हमारे प्राण ले ले या हम उसके प्राणों की आहुति दे दें। तभी सभा में महल का द्वारपाल भागता हुआ आया। महाराज की जय हो। कहो, कौन सी विद्या आन पड़ी जो तुम्हें इस प्रकार सभा में खलल डालने के लिए विवश होना पड़ा? वो महाराज, नगर से सैनिकों की टुकड़ी मायावी को बंदी बनाकर लाई है। द्वारपाल की बात सुनकर सभा में उपस्थित हर व्यक्ति हैरान रह गया और महाराज क्रोधवश होकर अपनी राजगद्दी से खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? महाराज, नगर से सैनिकों की टुकड़ी मायावी को बंदी बनाकर लाई है। अभी इसी क्षण उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। महाराज के आदेश पर द्वारपाल भागकर बाहर आया और महल के द्वार खोल दिए गए। दूसरी तरफ, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, और ये देखकर हमें और भी डर लग रहा है। ये तो वही महल है जो जिस पर हम गए थे अंधेरी में। क्या ये कोई सपना चल रहा है? तभी उन पांचों के लिए महल के द्वार खुलने लगे और द्वार खोलते ही द्वारपाल शिवानी को घूरते हुए बोला, सैनिकों, महाराज इस दुष्ट मायावी को इसी क्षण अपने समक्ष देखना चाहते हैं। जाओ, इसकी मृत्यु इसकी प्रतीक्षा कर रही है और आज इसे मृत्यु देने वाले
स्वयं महाराज हैं। शिवानी द्वारपाल की बात सुनकर डर से कांप गई। तभी उन्हें बंदी बनाकर लाए हुए सैनिक उन्हें धकियाते हुए अंदर ले जाने लगे। मुझे डर लग रहा है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंदर चलो, अन्यथा तुम्हें विवश करके अंदर ले जाया जाएगा। शिवानी शांत रहे, हम है ना, जो होगा साथ में फेस करेंगे, डर मत। कुछ देर बाद जैसे ही शिवानी ने सभा में कदम रखा, वैसे ही सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के म्यान से तलवार निकालने की आवाज आई, जिसमें से एक तलवार की नोक पर शिवानी की गर्दन थी और वो तलवार थी राजा स्वयंभव प्रताप सिंह की। तुम्हारा ये दुस्साहस आरोहणी, हमसे छल करने के पश्चात भी तुम इस प्रकार हमारे समक्ष आ गई, बिना अपने प्राणों की चिंता करे। भय नहीं लगा तुम्हें हमसे कि हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे? शिवानी और बाकी सब शिवानी की गर्दन पर तलवार देखकर डर गए। क्या कहा आपने, आरोहणी? राज ने गुस्से से सैनिकों की तरफ देखा। बिना एक बार भी सोचे महाराज और शिवानी के बीच आकर वो खड़ा हो गया। यही मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। हम लोग तो आपको जानते तक नहीं हैं। ये लड़की जिसे आप आरोहणी बोल रहे हैं, उसका नाम शिवानी है। हम तो बस रास्ता भटक गए थे, इसलिए मदद मांगने के लिए आपके नगर में आए हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दीजिए हमें। इसे छोड़ दे जिसने हमारे सैनिकों की हत्या की। इसे छोड़ दे जिसने अपनी बहन की हत्या की, और सबसे बड़ा अपराध इसने अंजेरी की धरोहर, अंजेरी के अनमोल रत्न को चुराने का दुस्साहस किया। कदापि नहीं। और तुमने किस प्रकार दुस्साहस किया स्वयंभव प्रताप सिंह की तलवार के सामने आने का? क्या तुम्हें अपने प्राणों से लगाव नहीं है? आप होते कौन है किसी की जान लेने वाले? राजा है हम यहाँ के, और तुम्हारे दुस्साहस के लिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा करते हैं। महाराज ने क्रोध से शिवानी की तरफ देखा। अभी भी समय है, वो रत्न हमें लौटा दो आरोहणी। हम तुम्हारे कुल के उपकारों को देखते हुए तुम्हें मृत्यु नहीं देंगे। मैं आरोहणी नहीं हूँ, ना ही मैं उसे जानती हूँ। मेरे पास कोई रत्न नहीं है, हमें जाने दीजिए। रत्न नहीं है तुम्हारे पास? रत्न नहीं है? मूर्ख समझा है हमको? 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। वो रत्न हमें सौंप दो, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पूरे नगर के समक्ष मृत्यु दंड देंगे। महाराज की घोषणा सुनकर पांचों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सैनिकों, इन सबको कारावास में डाल दिया जाए और दंड में 100 कोड़ों की सजा दी जाए।